प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से मूसा की लाठी उठाने के विषय एक गहरा अध्ययन लेकर आई हूँ, जो आपको निर्गमन अध्याय 17 के 8 से 16 वचन में मिल जाएगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब मूसा इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर कनान की ओर ले जा रहा था, और यह भी उसी समय की बात है जब मूसा परमेश्वर यहोवा से सामर्थ पाकर इजरायलियों को मार्ग में लीड किया करता था तथा उन्हें परमेश्वर के वायदे स्मरण कराता था। तब उसी समय मार्ग में इजरायलियों से अमालेकी आकर लड़ने लगे, क्योंकि तब अमालेकी वंशज सदा यहोवा के विरुद्ध रहते थे और उसकी प्रजा के भी। तभी वे इजरायलियों से भी युद्ध करने लगे। तब उसी घड़ी मूसा ने यहोशू, जो सदा मूसा के संग रहता था, उससे कहा कि तू हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। यहाँ वही लाठी की बात मूसा कर रहा था भाइयों बहनों, जिस लाठी को उठाकर मूसा ने लाल समुद्र को दो भाग किया था, चट्टान में से भी पानी निकाला था, जिसके विषय में आपको एक अलग वीडियो में विस्तार से समझा दूंगी। यहाँ भी मूसा उसी लाठी की बात कर रहा था, जिसे दिखाकर मूसा ने फिरौन की गुलामी से इजरायलियों को छुड़ाया था, जब वह लाठी भूमि पर डालते ही सांप बन जाती थी। इन सब बातों का विस्तार से वर्णन हमारी अलग वीडियोस में किया जा चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप उन्हें वहां से विस्तार से देख सकते हैं कि यहाँ किस लाठी की बात हो रही है। तो यहाँ भी आज उसी लाठी की चर्चा मूसा कर रहा था। तब मूसा की आज्ञा को पाकर यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और फिर मूसा, हूर और हारून और वे तीनों पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। तब जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, तब तक तो इजरायली प्रबल रहते थे अमालेकियों पर, परंतु जब जब मूसा अपने हाथ नीचे करता था, तब तब अमालेकी प्रबल होते थे इजरायलियों पर। यहाँ ऐसा इसलिए हुआ भाइयों बहनों, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने मूसा को ऐसा ही सामर्थ दिया था कि जब जब मूसा अपनी उस लाठी को ऊंचा उठाता था, तब तब वह विजयी रहता था। इसी प्रकार मूसा तब भी वहां अपना हाथ ऊपर उठाए हुए था, परंतु कुछ समय के पश्चात जब मूसा के हाथ थक गए ऊपर किए किए, तब हूर और हारून ने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और फिर हारून और हूर एक एक करके मूसा के दोनों हाथों को संभाले रहे, और फिर सूर्य अस्त होने तक मूसा के हाथ स्थिर बने रहे। और इसी प्रकार फिर यहोशू ने भी तलवार के बल पर अमालेकियों को हरा दिया। हालेलुया। यहाँ इजरायलियों को फिर एक उत्तम जीत हासिल हुई अमालेकियों पर। तब आगे इस जीत के पश्चात यहोवा ने मूसा से कहा कि स्मरणार्थ अर्थात याद किए जाने के लिए इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी तरह से मिटा डालूंगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, यहोवा के विरुद्ध तथा उसकी चुनी हुई प्रजा के विरुद्ध कोई भी नहीं टिक सकता। परमेश्वर आप ही सब बातों में और सब पर विजयी परमेश्वर है। अमालेकी भी एक अविश्वासी जाति ही थे, जिसके विषय यहोवा ने उनका अंत कर देने की बात कही और सदा स्मरण रखे जाने के लिए उसे पुस्तक में लिखने की भी आज्ञा दी। तब फिर मूसा ने वही एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा नीसी रखा और कहा कि यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। हालेलुया। हम सब भली प्रकार जानते ही हैं भाइयों बहनों कि हम यहोवा को यहोवा नीसी भी कहते हैं, जो हमारी ओर से युद्ध लड़ता है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है द लॉर्ड इज माई बैनर, अर्थात परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। वही हमें सभी विपत्तियों से छुड़ाता है, वही हमें शत्रुओं से विजय दिलाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर भला है। वह अपने लोगों को कभी भी शत्रुओं के सामने अकेला नहीं छोड़ता।
वही वह सामर्थी परमेश्वर है जो इजरायलियों को हमेशा युद्ध में विजय दिलाता आया है, आज तक भी। इजरायली आज भी विश्व में सबसे पावरफुल कंट्री है। मेरे प्रियो, ध्यान दे यहाँ कि मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर तब से अब तक परमेश्वर इजराइल से अपना वादा निभाता आया है, उन्हें हमेशा विजयी बनाकर, उन्हें पावरफुल बनाकर, जिससे उनके शत्रु कभी भी उन पर प्रबल नहीं हो पाते। चलिए, यह तो यहाँ एक अलग बात है, अलग टॉपिक है, परंतु अभी आज के वचन से हमें कुछ गहरी बातों को सीखना व समझना है, जिसे मैं आपको अभी विस्तार से समझाऊंगी कि किस प्रकार मूसा जब जब हाथ उठाते उठाते थक जाता था, तब हूर और हारून ने उसके हाथ उठाने में उसे सहारा दिया तथा इसी प्रकार इजरायली अमालेकियों पर जीत पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मूसा को उसकी लाठी के साथ साथ सामर्थ भी दिया था, परंतु सामर्थ लाठी में नहीं, उसकी आज्ञा मानने में था, और मूसा सदा यहोवा की आज्ञा ही माना करता था। इसीलिए वह जब जब वह अपना हाथ उठाता वह विजयी रहता, क्योंकि वह यहोवा की आज्ञा को उस घड़ी पूरा करता था। तो यहाँ सीखने व समझने की बात एक यह भी है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलना चाहिए। इसी कारण हम अपने जीवन की हर परिस्थितियों में विजयी रहते हैं और सामर्थी भी बनते जाते हैं। और आगे हम सीखते हैं कि परंतु यहाँ हम यह देखते भी हैं कि अमालेकियों से युद्ध के दौरान जब जब मूसा ने अपने हाथ उठाए रखे, इजरायली प्रबल रहे अमालेकियों पर, परंतु जब मूसा के हाथ थक गए तब हूर और हारून जो उस घड़ी मूसा के साथ थे, उन्होंने फिर मूसा के हाथ ऊपर उठाए रखने में उसकी सहायता की और युद्ध फिर इजरायलियों ने जीत भी लिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ हम विश्वासियों की एकजुटता को, उनके संगति से प्रार्थना करने के विषय एक सीख को पाते हैं कि जब मसीह विश्वासी एक साथ एक संगति में एकजुट होकर शैतान के विरुद्ध खड़े रहकर यहोवा की आराधना स्तुति करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, तब बड़े से बड़े शैतान के हथियारों को भी फिर ढा देते हैं। दुष्ट की युक्तियां फिर टूटती जाती हैं और संगति की प्रार्थना में सामर्थ की भरपूरी होती है। जैसे कलीसिया में भी सब मिलकर एक साथ प्रार्थनाएं करते हैं, देश के लिए, बीमारों की चंगाई के लिए, उनके छुटकारों के लिए, तो परमेश्वर का सामर्थी कार्य फिर प्रकट भी होता है। और यहाँ हमें यह भी सीखना चाहिए कि यदि घर में 2 या 2 से अधिक जन विश्वासी हों तो उन्हें भी एक साथ मिलकर इकट्ठा होकर फैमिली प्रेयर करनी चाहिए, क्योंकि बाइबल भी ऐसा दर्शाती है। सपोपदेशक 4:12 में जहां लिखा है कि जो डोरी 3 धागों से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। तो यहाँ मसीह संगति की ताकत को दर्शाया गया है। यह तो सच था कि लाठी मूसा की थी, परंतु मूसा भी अकेला सब कुछ नहीं संभाल पाता जब तक उसके साथ अन्य कुछ परमेश्वर के सच्चे लोग ना जुड़े। इसीलिए मूसा ने पहले यहोशू से यह भी कहा था कि तू कुछ पुरुषों को चुन ले जो अमालेकियों से लड़े, और वह खुद हूर व हारून के साथ पहाड़ पर चला गया उनके हौसले व ताकत बनने के लिए। तो यहाँ देखा आपने कि मसीह संगति, मसीह फेलोशिप मिलकर कैसे अन्य जातियों से युद्ध में जीत गए। इसी प्रकार आज हमें भी विश्वासी संगति में एक साथ एकजुट होकर जुड़े रहने की आवश्यकता है, ताकि हम हमारे दुश्मन शैतान के विरुद्ध इस जीवन रूपी युद्ध को फिर जीत पाएं। और हमें अपनी अपनी कलीसियाओं में भी अपने लीडर्स, पास्टर्स के साथ उनकी प्रार्थना विषयों पर मिलकर हेल्प करनी चाहिए। हमेशा चर्चेस के पास्टर लीडर्स के साथ मिलकर अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, बीमार पड़े लोगों के लिए और कई अन्य अन्य विषयों पर उनके साथ मिलकर संगति कर प्रार्थनाएं करनी चाहिए। तभी हम मिलकर परमेश्वर के लिए एक सुंदर वेदी तैयार कर पाएंगे उसके राज्य की, जिसका नाम यहोवा नीसी होगा, अर्थात द लॉर्ड इज अवर बैनर। वही हमारा ऊंचा गढ़ है, वही हमारा शरण स्थान है, वही हमें हर युद्ध में फिर विजय भी दिलाता है हमारी ओर से खड़ा रहकर। और वही परमेश्वर आज हमें संगति की ताकत के विषय सिखाता है, विश्वासी टीम वर्क के विषय सिखाता है कि ये संसार के हाकिम से युद्ध किसी एक विश्वासी भाई या बहन का नहीं है। यह युद्ध हम सब परमेश्वर के चुने हुए समाज का है, जिसे आज हमें इकट्ठा होकर
एकजुट होकर, एक मन होकर लड़ने की आवश्यकता है, जिससे हम इस मलयुद्ध में विजयी बने रहें, हारे नहीं, थके नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते जाएं। जो कोई निर्बल हो विश्वास में या किसी भी मन के एरिया में, उसे दूसरा विश्वासी जन परमेश्वर के वचन से, शिक्षा से मजबूत बनाए, उसे अपने मसीह जीवन में खड़े रहने में उसकी सहायता करे, हौसला दे। यही होता है टीम वर्क, जो आज परमेश्वर हमें सिखाते हैं। इसी प्रकार हमें भी मसीह विरोधी हर युद्ध को जीतना है। केवल चर्च के पास्टर या लीडर्स की ही जिम्मेदारी नहीं है कि चर्च को संभालें और उनमें आए सभी नए विश्वासियों को लीड करें। हमें भी उनके साथ संगति कर परमेश्वर के कार्यों में अपनी सहभागिता दिखानी चाहिए। तभी परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा तथा यहोवा नीसी की एक शुद्ध वेदी तैयार हो पाएगी। जैसे हूर व हारून की सपोर्ट से मूसा अपने हाथ उठाए रहा और फिर इजरायली विजय हुए अमलेकियों से, और फिर वह स्थान कहलाया यहोवा नीसी का स्थान। मेरे प्रियो, आज भी हमें मसीह फेलोशिप की बहुत आवश्यकता है। चर्च में रहकर गुटबंदी करना सही नहीं है, भेदभाव रखना सही नहीं है। हमें चर्च में विश्वासी जनों के साथ सदा आत्मा के साथ एकजुट होकर संगति करनी चाहिए, और संगति की प्रार्थना बहुत से बंधनों को तोड़ती है। हमें फैमिली में भी फैमिली प्रेयर करनी चाहिए, जिससे हम शैतान के सभी हथियारों को ढा सकें और एक सिद्ध मसीह सेना परमेश्वर की शैतान के विरुद्ध में खड़ी हो सके और सदा विजयी हो सके। तभी हम उसी स्थान को यहोवा नीसी कहते हैं, जो बलपूर्वक जीतता है हमारी ओर से और हमें खड़ा करता है एक संगति में। यही परमेश्वर आज हमें अमालेकियों पर विजयी होना और मूसा की लाठी को उठाना और हूर और हारून का उसके साथ होना, यही अध्याय के द्वारा परमेश्वर आज हमें इन्हीं बातों को सिखाता है कि मसीह टीम वर्क में आज हमें बढ़ना चाहिए, मसीह संगति में आज हमें बढ़ना चाहिए। विश्वासी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ संभव है मेरे प्रियो। तो जुट जाइए आज ही से अपनी कलीसिया के साथ, अपने पास्टर्स के साथ, अपने लीडर्स के साथ और विश्वासी फेलोशिप के साथ। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इन्हें सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।